शुरू करता हूँ उस पाक परवरदिगार के नाम से जिसके कब्जा कुदरत में आपकी और मेरी जान है। सुनते कानों देखती आंखों को आपके मेज़बान शिराज का सलाम पहुँचे। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि PL-15 मिसाइल को GF-17 ब्लॉक 3 में लगाने से भारत क्यों इतना परेशान है और पूरी दुनिया से इसका तोड़ तलाश कर रहा है। दोस्तों, वीडियो के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान के मजबूत दिफा पर बात करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, अभी तक तो एयर टू एयर मिसाइल टेक्नोलॉजी में अमेरिका और रूस अपनी बर्तरी बनाए हुए थे। दोस्तों, अमेरिका के AIM-20 और रूस के R-77 और यूरोपीय मेटियोर मिसाइल को ही दुनिया का बेहतरीन एयर टू एयर मिसाइल समझा जाता था, लेकिन अब चाइना भी इस मैदान में दाखिल हो चुका है और अपने PL-15 मिसाइल को मुतारिफ करवा चुका है, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर है। यह मिसाइल काफ़ी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से लैस है और इस मिसाइल की स्पीड भी अमेरिकी और रूसी मिसाइलों से कहीं ज़्यादा है। दोस्तों, PL-15 को पाकिस्तान के GF-17 थंडर ब्लॉक 3 में लगाया जाएगा। नाज़रीन, चीन के इस जदीद टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल ने अमेरिका समेत रूस और यूरोप को परेशानी में मुब्तला कर दिया है और इनको इस मैदान में बहुत पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, PL-15 मिसाइल के आ जाने से भारत को भी एक बड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि भारत के पास ना तो इस मिसाइल का तोड़ है और ना ही इसके पास इतनी ज़्यादा रेंज का कोई एयर टू एयर मिसाइल मौजूद है। दोस्तों, आप जानते हैं कि किसी भी तैयारे को फिजा में ही मार गिराने के लिए जदीद से जदीद और लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल को हासिल करने की दौड़ जारी है। दोस्तों, दुनिया के तमाम ममालिक जदीद टेक्नोलॉजी में एक दूसरे पर बढ़तरी हासिल करना चाहते हैं। जैसा कि पहले जिक्र किया जा चुका है कि अभी तक मुल्क रूस और अमेरिका ही एयर टू एयर मिसाइल टेक्नोलॉजी में बढ़तरी रखते हैं। दोस्तों, अमेरिका ने अपने AIM-20 मिसाइल को तैयार किया, जो 80 से 100 किलोमीटर तक फाइटर जेट को मार गिरा सकता है, जबकि रूस के पास इस मिसाइल के मुकाबले के लिए R-77 मिसाइल मौजूद था। दोस्तों, शुरू के कई सालों तक 100 किलोमीटर रेंज काफ़ी ज़्यादा होती थी, क्योंकि उस वक्त के फाइटर जेट्स में लगे रेडार 80 से 100 किलोमीटर तक ही हरीफ मुल्क के फाइटर जेट्स को डिटेक्ट कर सकते थे। नाजरीन, इस 80 से 100 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइलों की स्पीड तकरीबन 5000 किलोमीटर फी घंटा है। नाजरीन, इनमें सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, जब अमेरिका ने अपना 5वीं जनरेशन का तैयारा F-22 रैप्टर बनाया, तो अमेरिकी एयरफोर्स ने अपने दुनिया के खतरनाक फाइटर जेट F-22 रैप्टर में AIM-20D को नस्ब किया, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर तक है। दोस्तों, रूस ने भी अपने 110 किलोमीटर रेंज के हामिल मिसाइल R-77 और 190 किलोमीटर के हामिल R-77M मिसाइल को तैयार किया। दोस्तों, यूरोपीय ममालिक भी इस मैदान में दिलचस्पी लेने लगे और मेटियोर मिसाइल बनाया, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर बताई जाती है, और रूस के R-77-1 और अमेरिका के AIM-20 मिसाइल के मुकाबले में मेटियोर मिसाइल ज़्यादा जदीद और तेज़ रफ्तार है। जैसा कि पहले भी जिक्र किया गया है कि चीन भी इस दौड़ में शामिल हो चुका है और अमेरिका के मुकाबले में अपने फाइटर जेट्स की ताकत को बढ़ाने के लिए लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल को तैयार करना शुरू किया और चीन ने एक जदीद लॉन्ग रेंज मिसाइल को तैयार कर लिया, जिसका नाम PL-15 है, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर है। यह मिसाइल हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है और इस मिसाइल सिस्टम में AESA रेडार का इस्तेमाल किया गया है और इस मिसाइल की स्पीड के लिए इसमें डुअल मोटर का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड 6000 किलोमीटर फी घंटा है और इसकी अपनी जैमिंग सलाहियतें भी काफ़ी एडवांस्ड हैं, जिसका मतलब ये है कि दुश्मन के फाइटर जेट इसे धोखा नहीं दे सकते। नाजरीन, 2018 के चाइनीज एयर शो में इसे पेश किया गया और चीन के 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट J-20 में ऐसे 4 PL-15 मिसाइलों को नस्ब किया गया था। दोस्तों, कहा जाता है कि चीन ने अपने PL-15 मिसाइल को 2016 में ही तैयारों में लगाना शुरू कर दिया था। PL-15 को J-16, J-20 और J-20C में लगाया गया था। नाजरीन ग्रामी, इतलात के मुताबिक पाकिस्तान के GF-17 थंडर ब्लॉक 3 में भी इस मिसाइल को लगाया जाएगा, जो तकरीबन 2020 तक तैयार हो जाएगा और फिजाओं में अपनी ताकत की जोर दिखाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के GF-17 थंडर ब्लॉक 3 में AESA रेडार भी लगाया जाएगा, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर फी घंटा से ज़्यादा होगी। दोस्तों, GF-17 थंडर ब्लॉक 3 में PL-15 मिसाइल लगा देने से GF-17 थंडर ब्लॉक 3 200 किलोमीटर के फासले से ही फाइटर जेट को निशाना लगाने की सलाहियत से मालामाल हो जाएगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि PL-15 की रेंज बहुत ही ज़्यादा है, यानी 200 किलोमीटर है, जिसकी वजह से हरीफ मुल्क के फाइटर जेट्स को बच निकलने का कोई मौका नहीं मिलेगा। नाजरीन मोहतरम, पाकिस्तान अपने दोस्त मुल्क चीन से PL-15 मिसाइल हासिल करके GF-17 थंडर में लगाएगा और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत पाकिस्तान में भी तैयार किया जा सकेगा। नाजरीन मोहतरम, 27 फरवरी को पाकिस्तान की GF-17 थंडर ने कम रेंज के ही मिसाइलों से भारतीय फाइटर जेट सुखोई
MKI-30 को मार गिराया था, जो भारत के अंदर जाकर गिरा। नाजरीन, अगर पाकिस्तान के JF-17 थंडर में PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल होता है तो भारतीय एयरफोर्स बहुत कमज़ोर हो जाएगी। भारत के Su-30 MKI में R-77 मिसाइल लगे हुए थे, लेकिन पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने Su-30 MKI को मिसाइल दागने का मौका ही नहीं दिया और भारतीय एयरफोर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों, भारतीय फोर्स अपनी खामियों को दूर करने के लिए भारतीय एयरफोर्स ने जदीद एयर टू एयर मिसाइलों की तलाश शुरू कर दी है। भारत रूस से 200 किलोमीटर रेंज का एयर टू एयर मिसाइल खरीदने का इरादा रखता है ताकि मुस्तकबिल में नाकामी का सामना ना करना पड़े। नाजरीन, आप जानते हैं कि भारत फ्रांस से 36 राफेल तैयारों की डील कर चुका है, जिनमें से एक तैयारा भारत को फराम भी कर दिया गया है, जो कि इसी साल सितंबर में भारत को मिलना शुरू होंगे। दोस्तों, राफेल तैयारों में मट्योर एयर टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा, जिनकी रेंज 150 से लेकर 300 किलोमीटर तक बताई जाती है और भारतीय एयरफोर्स पहले से कुछ बेहतर हो जाएगी। दोस्तों, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में 200 किलोमीटर रेंज के हामिल PL-15 को नस्ब कर दिया गया है, यानी पाकिस्तान फिर भी भारत पर बर्तरी कायम रखेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान शदीद कशीदगी पाई जाती है। भारत का ख्याल है कि पाकिस्तान के वजूद की वजह से भारत के टुकड़े हुए। यही वजह है कि इसने पाकिस्तान को कभी दिल से कबूल नहीं किया, सिवाय एक वक्त के जब अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में, मगर उस वक्त कारगिल का मामला हो गया। दोस्तों, 1965 में सारी दुनिया ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान को फतह हासिल हुई और पाकिस्तान को भारत पर ज़मीनी, बहरी और फ़िज़ाई जंग में बरतरी हासिल रही। दोस्तों, 1965 में पाकिस्तान के ताकतवर मुल्क होने का सबूत मिला और सऊदी अरब समेत अरब ममालिक ने अपनी सलामती के लिए पाकिस्तान की तरफ देखना शुरू किया और अरबों की दौलत का सफ़र पाकिस्तान का रुख करने लगा। ये सूरत हाल अमेरिका और दूसरे ममालिक के लिए काबिल कबूल ना थी, इसलिए पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर कर और तनहा करके मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा करवाया गया। नाजरीन, भारत जोरी ताकत बना तो जवाबन पाकिस्तान भी जोरी ताकत बन गया और हिसाब बराबर कर दिया। नाजरीन, जोरी ताकत बनने के बाद भारत इसी जुस्तजू में रहा कि पाकिस्तान को कैसे मिटाया जाए, पाकिस्तान पर कैसे बालादस्ती कायम की जाए। चुनाचे इसने कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन का सिलसिला शुरू कर दिया कि पाकिस्तान को ऐसे कमज़ोर सरहदी इलाकों से पूरी ताकत के साथ घुसकर घुटने टेकने पर मजबूर किया जाए। जवाबन पाकिस्तान ने छोटे जोरी हथियार और कम फासले पर दागे जाने वाले मिसाइल बनाकर इस मंसूबे को, जिस पर भारत ने $20 बिलियन खर्च किए थे, बिल्कुल बेअसर कर दिया। अपने 2 जहाज़ और 1 पायलट के ज़ाया होने के बाद भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान और चीन के साथ जंग की तैयारियां शुरू कर दी हैं। नाजरीन, साउथ एशियन फायर नामी वेस्टपाइट का ये दावा है कि भारतीय आर्मी ये मंसूबा बना रही है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अपने गुमनाम हीरोज़ को सलाम लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।